नमस्ते। आज हम हैज़ा या जिसे कॉलरा भी कहते हैं उस पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये एक गंभीर बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पूरी तरह बचा जा सकता है। तो चलिए आज इसे ज़रा करीब से समझते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, इनसे बचना कैसे है, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, डॉक्टर के पास कब जाना है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर हैजा है क्या और इसे इतना इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। असल में इसका जवाब छुपा है इसके लक्षणों में और ये हमारे शरीर पर कितनी तेजी से असर करता है इस बात में। देखिए, किसी भी बीमारी से मुकाबला करने के लिए सबसे जरूरी पहला कदम होता है उसके लक्षणों को सही समय पर पहचानना। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि हैजा के मुख्य संकेत आखिर हैं क्या। अच्छा, एक बात जो यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है इसकी रफ्तार। हैजा बहुत तेजी से फैलता है। मतलब इसके लक्षण कुछ ही घंटों से लेकर 5 दिन के अंदर अंदर दिखने लगते हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये बीमारी शरीर पर बहुत तेजी से हावी हो जाती है। इसके जो लक्षण हैं वो काफी खास हैं। सबसे बड़ा और सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला संकेत है अचानक से बहुत ज्यादा दस्त होना। और ये कोई आम दस्त नहीं होते, ये बिल्कुल चावल के पानी जैसे दिखते हैं। इसके अलावा लगातार उल्टियां होना, जी मिचलाना और शरीर में पानी की भयानक कमी यानी डिहाइड्रेशन, ये सब इसके बड़े लक्षण हैं। साथ ही मांसपेशियों में, खासकर पैरों और पेट में तेज दर्द वाली ऐंठन भी होती है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। हैजा में जो असली खतरा है वो बैक्टीरिया से भी ज्यादा डिहाइड्रेशन से होता है। मतलब शरीर में पानी और जरूरी नमक की कमी से। होता क्या है कि शरीर से इतनी तेजी से पानी और मिनरल्स निकल जाते हैं कि हालत जानलेवा हो जाती है। यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि कुछ बहुत ही साधारण सी सावधानियां बरतकर हैजा से पूरी तरह बचा जा सकता है। तो चलिए अब जरा उन तरीकों पर नजर डालते हैं और जानते हैं बचाव के ये तरीके कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत ही सीधे सादे हैं और हमारी रोज की साफ सफाई की आदतों से ही जुड़े हुए हैं। सच कहें तो यही आदतें इसके खिलाफ सबसे बड़ा कवच है। तो ये 4 कदम एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। पहला और सबसे जरूरी, साफ पानी। हमेशा उबला हुआ, फिल्टर किया हुआ या फिर बोतलबंद पानी ही पिएं। दूसरा है हाथों की सफाई। खाने से पहले और टॉयलेट के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना बहुत जरूरी है। तीसरा, हमेशा ताज़ा और पूरी तरह पका हुआ गरम खाना खाएं। कच्ची या बाहर खुले में बिकने वाली चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहें। और चौथा, अगर किसी ऐसे इलाके में है जहां खतरा ज्यादा है तो डॉक्टर से सलाह लेकर टीका जरूर लगवाएं। ये छोटी छोटी आदतें ही हमें सुरक्षित रखती हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, साफ सफाई। स्वच्छता ही हैजा के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा और सबसे असरदार हथियार है। बस इतनी सी बात है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। वो कौन सी घड़ी है जब हमें समझ जाना चाहिए कि अब मामला गंभीर है और फौरन डॉक्टर की मदद लेनी है, क्योंकि इन संकेतों को सही समय पर पहचानना किसी की जान बचा सकता है। कुछ ऐसे चेतावनी संकेत हैं, कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना है। ये जानना बेहद जरूरी है कि ये लक्षण कौन कौन से हैं। तो ध्यान से सुनिए। अगर दस्त रुक ही नहीं रहे हैं और हालत इतनी खराब है कि उल्टी की वजह से पानी या ओआरएस भी पेट में नहीं टिक रहा, तो ये एक बड़ा खतरा है। अगर चक्कर आ रहे हैं, नब्ज कमजोर महसूस हो रही है या फिर पेशाब आना बिल्कुल बंद हो गया है, और सबसे बढ़कर अगर मरीज में बहुत ज्यादा सुस्ती आ गई है या वो बेहोशी की हालत में जा रहा है, तो समझिए कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो जैसे ही इनमें से कोई भी संकेत दिखे, एक पल भी इंतजार मत कीजिए। फौरन अपने सबसे करीबी अस्पताल या इमरजेंसी सेंटर पहुंचिए। याद रखिए, ऐसे में सही समय पर मिला इलाज जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हैजा हमें यही सिखाता है कि साफ सफाई सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये तो सुरक्षा का ही दूसरा नाम है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सब अपने अपने स्तर पर और एक समाज के तौर पर इन बेहद मामूली लेकिन जिंदगी बचाने वाले उपायों के लिए सच में तैयार हैं?